5वें सूत्र से नारद जी भक्ति का परिचय अपन को दे रहे हैं। और देखो, भक्ति का परिचय देना यानी कई बार औरों को लगे कि क्या बरसों से हम प्रभु के दर्शन करने भाग भाग के जाते हैं, बरसों से सेवा कर रहे हैं, बरसों से सत्संग कर रहे हैं, बरसों से भगवत नाम ले रहे हैं, तो क्या हमें भक्ति का परिचय नहीं है जो हमें भक्ति का परिचय पाना पड़े? तो मैं हमेशा यही कहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि जिस रास्ते पे जा रहे हो उसके स्टेशन यदि रास्ते में आ रहे हो, प्रभु की ओर जा रहे हो, दिन पे दिन हृदय का आनंद बढ़ रहा हो, चिंताएं निर्मूल हो गई हैं, मन में कोई उद्वेग रहता नहीं है, तब तो मानो सच्चे रास्ते पे जा रहे हो। और यहां बैठो के न बैठो, सुनो के न सुनो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्ति के पथ पे चल तो रहे हो, लेकिन अभी भी पहले था उससे गुस्सा और बढ़ा है। सब कुछ कर तो रहे हो, लेकिन प्रभु के पथ पे चलते चलते राग द्वेष बढ़ा है, तो मानो अभी आपके लिए बहुत इमरजेंसी है कि बैठ के 5 दिन सुनो, ताकि पता चले कि जो कर रहे हैं वहां चूक कहां रहे हैं, जो कर रहे हैं वहां गड़बड़ हो कहां रही है। और यदि ये पता न चला तो उस कोलू की बैल की तरह हजारों किलोमीटर चल लोगे, लेकिन जब सुबह होगा पता चलेगा कि वहीं के वहीं खड़े हैं। और वैसी ही दशा अपनी हो जाती है। और इसलिए 4 सूत्रों का दर्शन कराया, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का रूप क्या है, ये सब परिचय दिया। और आगे कह रहे हैं कि भक्ति जिसके हृदय में फलित हुई है, भक्ति को जिसने पाया है, और भक्ति जिसके हृदय में दृढ़ हुई है ना, तो ये प्रेम ऐसा है कि छल के बिना रहता नहीं है। देखो, आप क्रोध को छुपा सकते हो, मन में राग द्वेष ईर्ष्या आई हो ना, उसको भी छुपा सकते हो, लेकिन जब किसी के लिए प्रेम प्रगटता है तो प्रेम छुपाए छुपता नहीं है। मुख से न बोलो तो नैन बोल देते हैं, नैन न बोलो तो अपने हाव भाव बोल देते हैं, क्योंकि प्रेम छुपाया जा नहीं सकता। और इसलिए कहा कि जब भक्ति हृदय में आ जाती है तो वो कैसे प्रगटती है, उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है, ये कल देखना प्रारंभ अपन ने किया। और 5वें सूत्र के अंदर नारद जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भक्ति आ गई है, जिसके हृदय में भक्ति ने अपना निवास बनाया है, उसकी दशा क्या होती है। तो आगे कहते हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। देखो, यहां कहा कि भक्ति क्या है और भक्ति को पाया कब कहा जाए, तो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यद प्राप्य, कि जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता या मन में कामना रहती ही नहीं, जिसको पाने के बाद मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार का शोक नहीं रह सकता, जिसको पाने के बाद मन में किसी के भी लिए द्वेष नहीं आ सकता। और कहा, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न ही उसको किसी भी विषय भोग की वस्तु पाने में उत्साह ही रहता है। देखो, ये बताया, यदि जिसको लग रहा है कि मेरे अंदर इसमें से कुछ मुझे लग रहे हैं तो भाग्यशाली हो, नहीं लग रहा तो ध्यान से सुनना। यत् प्राप्य, जिसको प्राप्त करने के बाद क्या होता है, न कश्चित् वांछति, उसके मन में कोई भी कामना नहीं जागती। और देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि भक्ति कहते किसको है। जीव करे वो भक्ति नहीं, जो प्रभु स्वीकारे उसको कहते हैं भक्ति।
पहली व्याख्या क्या, बहुत ध्यान से समझना। अपन को लगता है कि जो पुस्तकों में लिखा है, जो क्रम में लिखा है, जो किसी ने बताया है, वो मैं कर रहा हूं, यानी भक्ति हो रही है। तो अपन तो कर रहे हैं, ये वन वे हुआ, वो स्वीकारें तब टू वे होता है। तो हम अपनी इच्छा से करें वो भक्ति नहीं, पर जो वो स्वीकारे वो भक्ति। कई बार अपने मन में कोई भी विचार आवे कि आज ये करें, आज वो करें, पर हो सकता है ये विचार आपकी कल्पना हो सकता है, उसकी प्रेरणा नहीं हो सकता। जब तक उससे इतना जुड़ाव नहीं हुआ तब तक अपन उसको प्रेरणा कैसे कहेंगे। इसलिए कह दिया कि जो प्रभु स्वीकारें उसको कहते हैं भक्ति। जो प्रभु ने अपना क्रम स्वीकारा उसको कहते हैं भक्ति। और देखो, हर एक समय प्रभु को किसकी आवश्यकता है। अपनी एक वस्तु एक बार प्रभु को अच्छी लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वही वस्तु हमेशा करोगे तो अच्छा लगेगा। एक बार आप गर्मी में प्रभु को पंखा कर रहे हो और आपको लगा प्रभु बड़े आनंद में है, और आपने धार लिया, ये सोच लिया कि पंखा करें तो प्रभु को सुख मिलता है, और अब पोष महीना हो, प्रभु को गद्दल उड़ाया हो और आप जाके पंखा करने लगो, तो आपको तो सुख मिल रहा है, पर क्या प्रभु को सुख मिलेगा? आपको लगेगा पिछली बार मैंने किया तो प्रभु को सुख मिला था, पिछली बार मैंने यही वस्तु करी थी तो सभी ने कहा था देख तुझे कैसे लाभ मिल गया, और वही क्रिया मैं कर रहा हूं तो सब लोग ना क्यों बोल रहे हैं? बोले इसलिए बोल रहे हैं कि अपन करें वो भक्ति नहीं जिसमें उनको सुख हो और वो स्वीकारे वो भक्ति। उसमें अपने कैलकुलेशन चलते नहीं है कि ये करूंगा तभी प्रभु को अच्छा लगेगा। इसके अंदर मुख्य वस्तु है प्रभु ने जो स्वीकारा। और प्रभु जताते भी ऐसे नहीं कि प्रभु को क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लगा, जताते नहीं है। प्रभु कई बार ऐसी वस्तु करते हैं कि जो वस्तु हम करना चाह रहे हैं वो न करें, लेकिन फिर भी बार बार अपन करते रहते हैं। इसलिए कहा यत् प्राप्य न किंचित वांछति। कहते हैं कि जब भक्ति हृदय में आ जाती है, भक्ति हृदय में प्रगटती है, तो पहली अवस्था यह होती है कि उसके मन में से कोई भी प्रकार की कामना नहीं रहती। प्रभु की सेवा मिली और प्रभु मेरे हाथ से टहल करवा रहे हैं, ये भाव से ही वो इतना रोमांचित हो जाता है कि मुझे तो वो मिला जो बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिला। अब ये पाके मैं कौन सी कामना करूं? ये पाके मैं चाहूं तो क्या चाहूं? जब वो दारू प्रभु के रथ को चलाते और जब रात को सोते विचार आता कि बड़े बड़े देवता हैं जिसकी सेवा करने के लिए तरसे, उनकी सेवा उनको नहीं मिलती और प्रभु मेरी सेवा ले रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या हो सकता है? पूरी पूरी रात रोता रहता कि कैसा मेरा सौभाग्य कि मुझे प्रभु की टहल मिल रही है, मुझे प्रभु की सेवा मिल रही है। और ये पाके भी यदि मैं और कोई कामना प्रभु से करूं तो मानना जो सामने विराज रहे हैं उससे भी अधिक मैंने उसको मांगा या उसको माना जो मैं सामने है उनसे वो वस्तु मांग रहा हूं। जो दुनिया जिसके लिए तरसे वो अपन को मिला है, और उससे और कुछ मांगना पड़े तो अपने जीवन में महत्ता किसकी बढ़ गई? जो सामने है उनकी, या उनसे भी कुछ मांगना पड़ रहा है कि ये है तो मेरा काम हो ना हो, वो मिलेगा तो मेरा काम होगा। तो महत्ता अपन ने किसकी बढ़ा दी? वो वस्तु की। इसलिए कह दिया कि न कंचित वांछति, कि भक्ति जब हृदय में आती है और भक्ति हृदय में आ गई तो उसका पहला लक्षण है उसके मन में फिर कोई कामना रह नहीं सकती। जिसने वो पा लिया है कि जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है, और वो पाने के बाद उसके मन में याचना भी जगे तो किसकी जगे? क्या मांगे वो? कोई से मांगने को भी कहे, जैसे प्रहलाद जी को भी कहा प्रभु ने कि मांगो, और तब प्रहलाद जी ने कहा, क्या कहा कि प्रभु आप मिले हो। भगवान ने कहा नहीं मेरी इच्छा है कुछ मांग। और तब प्रहलाद जी ने क्या कहा कि प्रभु कुछ मांगना तो नहीं था क्योंकि आपके दर्शन हो गए, और फिर भी मांगने का आप कह रहे हो तो आपके पास आज एक ही वस्तु मांगने का मन हो रहा है। प्रभु ने कहा मांग क्या चाहिए? बोले ऐसी कृपा करो कि ये एक ही वस्तु आपसे आज मांगता हूं, कि ऐसी कृपा करो कि दुनिया में कभी भी आपसे मांगने का मन न हो, बस यही वस्तु मैं मांगता हूं।
जब भी मांगूं आपको मांगूं, आपसे न मांगूं। जब भी चाहूं आपको चाहूं, आपसे न चाहूं। जब ये कामना जगे तब मानो हृदय में भक्ति प्रकट हुई है। और इसलिए तो कहा न किंचित् वांछति, जब भक्ति हृदय में आ जाती है तब हृदय में कुछ पाने का बाकी नहीं रहता। और कल ही मैंने कही ना कि भक्ति प्रगटती है, भक्ति मिलती है यद प्राप्य। कल कहा था यन लब्ध्वा, भक्ति मिले, और कहा यद प्राप्य। और यद प्राप्य भी कहा कि भक्ति भी जैसे 3 प्रकार से प्राप्त होती है ना मुख्य। मैंने कल भी कहा था कि जैसे अपन को उत्तराधिकारी में भी मिलती है, किसी बड़ों की कृपा से, किसी अपने पूर्वजों के तप का फल किसको मिल रहा है उसकी कृपा से भी मिलती है। और कहा दूसरा कि किसी महापुरुष के संशय से, महापुरुष की दृष्टि से, महापुरुष के सानिध्य या सामीप्य से भी मिलती है। तीसरा कहा अपने साधन और अपने भजन से। जैसे जैसे भगवत भजन, भगवत साधन हो रहा है और जैसे जैसे मन शुद्ध होने लगता है, और जब मन शुद्ध होने लगता है तब भी भक्ति प्रगटती है। और इसलिए कहा कि जब हृदय में भक्ति प्रगटे और तब उसके मन में पहली वस्तु जो चली जाती है वो क्या, उसके मन में से मांगने की कामना चली जाती है। देखो वो प्रसिद्ध प्रसंग है ना कि जब सिकंदर के पास पोरस को लेके जाया गया और सिकंदर ने पूछा था पोरस से कि बताओ मैं तुम्हारे संग क्या व्यवहार करूं। और तब पोरस ने कहा था कि वही व्यवहार करो कि जो एक सम्राट दूसरे सम्राट से करता है। और सम्राट बन के जाओगे प्रभु के पास तो सम्राट जैसा व्यवहार होगा, लेकिन भिखारी बन के जाओगे तो व्यवहार भी ऐसा ही होगा। कैसे जाते हो, क्या बन के जाते हो, किस रूप से जाते हो, उस हिसाब से आपके संग व्यवहार होता है। उसने कह दिया कि न शोचती, और कहा कि कुछ कामना भी वो नहीं करता। फिर कहा न शोचती, यानी उसके मन में कभी शोक भी नहीं होता। उसके मन में नहीं कभी किसी के लिए शोक भी होता है। और शोक क्यों होगा? क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति प्रकट गई है उसको ये ज्ञान सहज हो जाता है कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमेशा रहने वाली है और कौन सी वस्तु वो है जो हमेशा रहने वाली नहीं है। जिसने ये जान लिया तो रहने वाले का उसे कोई आनंद नहीं, और जो रहने वाला है ही नहीं उसका वो शोक करेगा ही नहीं, क्योंकि जानता है। इसलिए उसके मन में कोई शोक भी नहीं रहता, क्योंकि जिससे प्रीत जोड़नी थी उसने प्रीत जोड़ दी है। और सारी प्रीतों का और आसक्तियों का आधार जब प्रभु बन गए फिर उसके मन में और किसी के लिए प्रीत रहती ही नहीं है। इसलिए कहा कि न शोचती न द्वेष्टि, और कहते हैं कि उसके पास में कोई द्वेष भी नहीं रहता और किसी के लिए द्वेष नहीं रहता। यानी क्या, भक्ति हृदय में प्रगटी तो उसका जीवन ही वो है। बोले क्या, जिसका जीवन अविरुद्ध हो। अविरुद्ध यानी न उससे किसी को विरोध, न किसी को उससे विरोध, ऐसा जीवन हो जावे तो मानो हृदय में भक्ति प्रगटी है। कई लोग ऐसे नहीं कि सबसे बिगाड़ लिया और सबसे बिगाड़ के और फिर भक्ति करने गए, वो नहीं, उसका जीवन अविरुद्ध होता है। न उसके मन में किसी के लिए द्वेष और न ही उसका व्यवहार ऐसा कि किसी के मन में उसके लिए द्वेष आ पावे। तब मानो सच्चे अर्थ में हृदय में भक्ति प्रगटी है। और हृदय में भक्ति प्रगटना यानी क्या, कि जहां हो वहां उपयोगी होके रहना, जहां हो वहां उद्योगी होके रहना, और जहां हो वहां उत्साही होके रहना। और कहते हैं ना कि जब भक्ति हृदय में प्रगटे तब उसके मन में किसी के लिए द्वेष भी नहीं रहता। और फिर कहा कि न सोचती न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवती। और कहते हैं कि नहीं उसकी आसक्ति कहीं किसी में होती है। आसक्ति कैसे होगी, क्योंकि जहां मन लगना था वहां तो मन लग चुका है, और जब मन लग चुका है तो उसके आगे कितने भी प्रलोभन लेके आओ उसका मन कभी आसक्त नहीं होगा। वो भक्त परिवार का आता है, दोनों पति पत्नी दोनों ऐसे भगवती जन चलते चलते जा रहे थे। द्रव्य का बहुत संकोच उनके मन में था, प्रभु के दर्शन करके आ रहे थे। वहीं पति की दृष्टि पड़ी कि सामने स्वर्ण पड़ा हुआ है और स्वर्ण का एक बड़ा सिक्का पड़ा हुआ है। उसके मन में आया कि स्त्री है, स्वर्ण है और घर में द्रव्य का अभाव है, अभी अभी प्रभु के दर्शन करके आ रहे हैं, जो इसका मन यहां पड़ गया तो आसक्त होगा।
और आसक्त तो हो गया और उसको उठा लिया, तो फिर प्रभु से छूटेंगे और इससे बंधेंगे, तो उसका दृष्टि न पड़े, इसके लिए क्या करूं? तो चुपचाप चलते चलते उसके पत्नी की नजर न पड़े, ऐसे उसने मिट्टी लेके सोने पे डाल दी। और जैसे ही मिट्टी लेके सोने पे डाली, उसको लगा अच्छा हुआ पत्नी की दृष्टि न पड़ी। और जैसे थोड़े आगे गए, पत्नी ने कहा एक वस्तु आपसे पूछूं? बोले क्या? उसने कहा मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के क्या फायदा? उसकी पत्नी ने कहा कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? बोले क्यों? वो तो कुछ काम का था ही नहीं। जब आपकी दृष्टि पड़ी और आपको छुपाना पड़ा, आपको मिट्टी डालनी पड़ी, इसलिए क्योंकि आपके मन में अभी भी ये था कि वो बहुत कीमती है, वो बहुत अनमोल है, उस पर नजर पड़ेगी तो मन आ सकता है, अभी भी ये भाव आपके मन में है। अरे मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के क्या लाभ? इस अवस्था को कहते हैं कि उसके अंदर न कोई कामना ही रही, नहीं उसके मन में किसी भी वस्तु की आसक्ति रही, नहीं उसके मन में किसी वस्तु को पाने की कामना। और कहा ना ही विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह, नोत्साही भवति। किसी भी विषय भोगों की प्राप्ति में उसके मन में कभी उत्साह रहता ही नहीं है, क्योंकि क्यों? उत्साह हो तब जहां जगह खाली हो। जब वस्तु को लेके कहीं नई वस्तु को रखनी हो, यदि आपके कमरा पूरा भरा हुआ है और नई वस्तु लेके आना है, तो घर में कोई टोकेगा कि नहीं? जहां पहले ही जगह नहीं है, ये नई वस्तु लेके आओगे तो रखोगे कहां? रखोगे कहां? टोकेगा अपन को। और इसलिए तो जब भक्तों को भी पूछते हैं कि ये सुंदर सुंदर जगत की वस्तुएं हैं, उसमें मन जाएगा? बोले वस्तु मन जाएगा ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही जगह रखे। बोले क्यों? भक्तों ने कहा है ना कि शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धन, आठों जाम उधो हमें शाम ही सो काम है, शाम हिए शाम जिए शाम बिनु नहीं दिए, आंधे की सी लाकरी को आधार शाम नाम है, शाम गति शाम मति शाम ही पे प्राणपति, शाम सुखदाई सो भलाई सो दाम है, ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहां जाने यहाँ रोम रोम शाम है। शाम के अलावा कहीं जगह खाली है तो कुछ नया पाएं, नए वस्तु ग्रहण करें, नया कुछ सीखें। हाँ? और शाम के बिना यदि कुछ है ही नहीं तो किसी की जगह ही नहीं है, और किसी की जगह ही नहीं है तो उसको रखे कैसे? इसलिए कह दिया कि जिसके हृदय में भक्ति आती है, यद प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, और न ही उसके मन में किसी भी वस्तु को पाने की कामना या उत्साह रहता है। ये बात यहाँ पे कही।